मित्रों नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह आज पुनः आप लोगों के बीच में सुब्रत राय की जीवन, उनके उत्थान और पतन एवं पारिवारिक विवरण को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। 10 जून 1948 को बिहार राज्य के अररिया जनपद में पैदा होने वाले सुब्रत राय अपने पिता सुधीर चंद्र राय, माता छवि राय के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। इनके छोटे भाई जयव्रत राय, इनसे छोटी बहनें माला राय और कुमकुम राय। माला राय का निधन बहुत पहले हो चुका है। सुब्रत राय की, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुब्रत राय के पिता बैतालपुर चीनी मिल में केमिस्ट के पद पर कार्यरत थे। गोरखपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से ऑटोमोबाइल्स में डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद सुब्रत राय व्यवसाय करने के लिए आगे बढ़े। सुब्रत राय के अंदर प्रकृति ने एक अद्भुत क्षमता दी थी। सहज रूप से अपने भाषा, अपने वाणी, अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित करने की एक अद्भुत क्षमता प्रभु ने उनको प्रदान किया था। जादुई व्यक्तित्व के धनी होने के साथ सुब्रत राय अपने बने उत्पाद को लोगों के बीच में जब लेकर के जाते रहे तो धनवान बड़ा आदमी बनने का स्वप्न लोगों को दिखाते रहे और छोटी बचत का प्रोत्साहन करते रहे। समय की गति के साथ उनका व्यवसाय निरंतर बढ़ता गया। गोरखपुर शहर के साथ साथ अन्य जनपदों में उनके व्यवसाय का कारोबार बढ़ता गया। इनके साथ छाया के रूप में इनके भाई जयव्रत राय और परम सखा ओम प्रकाश श्रीवास्तव भी साथ साथ व्यवसाय में जुड़ गए। फरवरी 1978 में सहारा इंडिया समूह की स्थापना हुआ। एक छोटे से कमरे में जहां 2 कुर्सी, 1 मेज और 2000 पूंजी के साथ एक लैम्ब्रेटा स्कूटर इनके पास था, जिस पर रख करके सामान लोगों के बीच में पहुंचाते रहते थे। सुब्रत राय की शादी स्वप्ना राय से हुआ। 2 बच्चे सुशांत और सीमांतो हुए। वर्तमान समय में भारत की कानूनी नजरों से बचने के लिए सुब्रत राय ने अपने अकूत कमाई हुई संपत्ति को मैसेडोनिया, जो कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा था, वहां पर जाकर पैसे के बल पर नागरिकता प्रदान कर लिए। वर्तमान समय में जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय में उनके पास न ही उनके दोनों पुत्र, न ही उनकी पत्नी, न ही उनकी पुत्रवधू चांदनी राय और ऋचा राय ही उपस्थित रहीं। देख लीजिए ईश्वर का कितना बड़ा खेल है। हजारों करोड़ का मालिक और अंतिम समय में उसके साथ उसका सगा परिजन कोई नहीं था। मैसेडोनिया जो कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा था, सन 1991 में
अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना। दक्षिणी पूर्वी यूरोप के मध्य बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। जो भी व्यक्ति वहां चाहे 4 लाख यूरो धन निवेश करे, 10 लोगों को रोजगार दे और वहां की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। इसका लाभ सुब्रत राय ने उठाया। देश की पूंजी अपने कमाए हुए अकित संपत्ति को मैसेडोनिया में लाकर के जमा कर दिया, अपने बच्चों को नागरिकता दिया दी। लेकिन दुख की बात यह है, जो करोड़ों निवेशक ने धन जमा किया, आज अपने को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। अपने को कोसें, अपने भाग्य को कोसें, कि सरकार को कोसें, सुप्रीम कोर्ट को कोसें, कि सेबी को कोसें, उनके समझ से परे है। उनके भुगतान को लेकर एक आशा की किरण विगत जुलाई महीने में जगी थी, जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आकर के सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया था और उन्होंने घोषणा किया था कि प्रथम स्टेज में प्रत्येक जमाकर्ता को हम 10,000 रुपये तक ही भुगतान करेंगे। लेकिन सहारा के तिकड़मबाज लोग जब लाखों की संख्या में आवेदन CRC पोर्टल पर फीड किए गए, तो 95% आवेदनों को कोई न कोई डिफिशिएंसी बता करके निरस्त कर दिया गया। इस डिफिशिएंसी में कहीं भी किसी भी सम्मानित निवेशकर्ता का कोई योगदान नहीं है। आज उनके निधन पर देश के उद्योग जगत के लोग, फिल्म जगत के लोग और राजनेता, जिनकी अकूत कमाई, काली कमाई का हिस्सेदार सुब्रत राय रहे, उनके राजदार रहे, आज आकर के घड़ियालू आंसू टीवी चैनलों पर बाहर आए हैं। लेकिन एक भी शब्द देश की गरीब जनता के बारे में नहीं निकल रहा है कि हम पाई पाई का भुगतान कराएंगे। सुब्रत राय ने 2012 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको भुगतान करने के लिए आदेश दिया था, तो उन्होंने देश के सभी हिंदी समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया था कि भारत के राष्ट्रीय बैंक हमें सहयोग करें तो मैं 24 घंटे में ही अपनी समस्त देनदारियों से मैं मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। वो बातें केवल कहने की रही। पर्दे के पीछे बहुत से खेल हुए, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बड़े न्यायाधीश थे, एडवोकेट थे, उनको अपने प्रभाव में लाने के लिए हर जतन कोशिश की। जितने नामी गिरामी वकील, चाहे वो लखनऊ उच्च न्यायालय में हो, चाहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के में प्रैक्टिस करने वाले लोग हों, सबको इनके सहारा समूह ने कर लिया था। कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो सुब्रत राय से के हाथों से
फूल के गुलदस्ते न लिए हों। लोगों के अंदर एक होड़ रहती थी, एक ललक रहता था कि एक फोटो हम सुब्रत राय के साथ खिंचा लें। और देश के राजनेता ऐसा करते रहते थे। आज देश के अंदर कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी अखबार समूह गरीब जनता की पीड़ा को कहीं भी एक लाइन भी अपने अखबारों में, अपने चैनलों में देने को तैयार नहीं है। देश की गरीब जनता को, प्रबुद्ध वर्ग को ये सोचने की ज़रूरत है, आखिर गरीबों की आवाज़ ये अखबार समूह क्यों नहीं छाप रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आज राजनेता सुब्रत राय के मरने पर घर वाले आंसू बहा रहे हैं। अभी तक उनके दोनों पुत्र, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र वधू कहीं पर दिखाई नहीं दिए। हो सकता है अंतिम क्रिया के समय में लोग दिखाई दें, लेकिन जितने आंसू उनके परिवार के नहीं बह रहे हैं देश के ढोंगी राजनेता, उससे ज़्यादा सुब्रत राय के लिए दुखी हैं। काश देश के राजनेता यदि गरीब जनता के आंसू को पोंछने का काम करते तो कितना ही अच्छा होता। कुछ लोग बहुत वकालत में हैं कि ऐसे हमारी सरकार निरंतर बनती रहेगी, लेकिन ये भूल कर रहे हैं समय किसी को नहीं बख्शता है। इसलिए यदि गरीब जनता का भुगतान नहीं हुआ तो उसकी आस से, उसके आंसुओं के सैलाब से कोई भी सरकार बचेगी नहीं, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। इस हिमाकत में ना रहें।